नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और मर्डर की शिकार हुई जूनियर लेडी डॉक्टर के पिता ने रविवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार के कई काम उनकी बेटी को न्याय दिलाने की मांग करने वालों को खामोश करने की कोशिश है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं और एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर भी उतरी हैं, लेकिन न्याय की मांग करने वाले आम लोगों को जेल क्यों भेजा जाए। हम मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं। हमने राज्य सरकार द्वारा हमें दिए जाने वाले मुआवजे को कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो एक तरफ बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म, तो दूसरी तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू में 14 साल की दलित लड़की को किडनैप कर हत्या कर दिया गया। बदमाशों ने हत्या के बाद शव तालाब में फेंक दिया। लड़की के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नाबालिग लड़की हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने संजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस कई दिनों से संजय यादव की तलाश कर रही थी। इसको पकड़ने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर कार्रवाई भी कर रही थी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी ये सवाल अभी भी है कि समाज से ऐसी घटनाएं कब थमेंगी। भारत के कई कोनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गुस्से और चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन कानूनी सुधारों के बाद भी बलात्कार के मामलों में सजा कम नहीं हो पा रही है। अपराधियों को कठोर सजा देने और देश में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग हर तरफ सुनाई दे रही है। ऐसे में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2012 में भारत को हिला देने वाली निर्भया गैंग रेप मर्डर की घटना के बाद असल में देश में रेप के अपराध घटने की जगह और बढ़े हैं। अब इसी पर हम आपको आगे बताएंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। साल 2012 में निर्भया गैंगरेप के नाम से जाने जाने वाले दिल्ली के बलात्कार और हत्या के मामले के बाद केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए थे, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन बदलाव के बावजूद जमीन पर स्थिति बहुत कम बदली है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक उस हमले के समय भारत में साल भर में बलात्कार के करीब 25,000 मामले रिपोर्ट किए जा रहे थे। आज हर साल 30,000 से ज़्यादा मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। बस 2020 में कोविड-19 महामारी और तालाबंदी की वजह से यह आंकड़ा काफ़ी नीचे गिर गया था। हर 15 मिनट में एक बलात्कार। 2016 में तो बलात्कारों का सालाना आंकड़ा 39,000 तक पहुंच गया था। एक और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में देश भर में हर 15 मिनट में एक बलात्कार रिपोर्ट किया जा रहा था। 2022 में वो आखिरी साल है जिसके लिए एनसीआरबी के आंकड़े उपलब्ध हैं और उस साल 31,000 से ज़्यादा मामले दर्ज कराए गए थे। आंकड़े नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार ने सजा और कड़ी कर दी है। अब बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल जेल है, अधिकतम सजा है आजीवन कारावास और अगर पीड़ित 12 साल से कम उम्र की हो तो मौत की सजा का प्रावधान है। और भी कई कानूनी सुधार लागू किए गए हैं, जैसे बलात्कार की परिभाषा को और व्यापक बनाने के लिए उसमें नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं और ऐसे अपराधों के लिए 16 साल से ऊपर के मुलजिमों पर भी व्यस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान भी लाया गया है। कई बलात्कार पीड़ितों के लिए केस लड़ चुकी वरिष्ठ वकील रेबेका एम जॉन कहती हैं कि अभी भी कुछ बलात्कारियों को लगता है कि वो अपराध करके बच सकते हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, एक कारण है कानून के डर की कमी। कानून को समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस का काम भी बहुत खराब है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने की दर 27 से 28% थी। इस अवधि में काफ़ी समय तक 5 गंभीर अपराधों में से दूसरी सबसे नीची दर थी। इन 5 अपराधों में हत्या, अपहरण, दंगा करना और गंभीर चोट पहुंचाना शामिल है।
रेबेका जॉन कहती हैं कि जब से सजा और कड़ी की गई तब से कुछ जज दोषी करार देने में ज़्यादा झिझकने लगे हैं। उन्होंने बताया है कि अगर किसी जज को लगता है कि कोई संदेह है और वो किसी ऐसे सबूत के आधार पर किसी को आजीवन कारावास या मौत की सज़ा दे रहे हैं जो न्यायिक कसौटी पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरेगा, तो वो उस व्यक्ति को बरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, और अगर जज के पास उस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता है तो वो कम सज़ा देकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसे सज़ा तो हो, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए और भी बदलाव की ज़रूरत है। भारत में वर्ष 2021 में रेप के 31,667 केस दर्ज किए गए। इस लिहाज से देश में रोजाना औसतन 86 रेप केस दर्ज हुए हैं। देश में अपराधों को लेकर सरकार की नई रिपोर्ट के अनुसार देश में हर घंटे में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 49 मामले दर्ज हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश में दर्ज रेप केसों की संख्या 28,046 थी, जबकि 2019 में 32,033 रेप केस दर्ज हुए थे। एनसीआरबी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। राज्यवार बात करें तो राजस्थान इस मामले में पहले स्थान पर रहा है, जहां 6,337 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2,947, उत्तर प्रदेश में 2,845 और महाराष्ट्र में 2,496 का स्थान रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 2021 में रेप के 1,250 केस दर्ज किए गए। एनसीआरबी के अनुसार रेप के अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या राजस्थान में 16% में सबसे अधिक थी। इसके बाद चंडीगढ़ 13%, दिल्ली 12%, हरियाणा 12% और अरुणाचल प्रदेश 11% का स्थान रहा है। अखिल भारतीय औसत दर 4.8 रही है। 10 साल में राज्यवार रेप केसों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और पाया गया है कि 2019 में देश में दर्ज कुल रेप केसों में से 2/3 से अधिक केस 10 राज्यों से रिपोर्ट हुए हैं। इन 10 राज्यों में यूपी से राजस्थान और मध्य प्रदेश से केरल तक जैसे राज्य शामिल है। बीते 10 साल में इन राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति बद से बदतर हुई है। एनसीआरबी के ताज़ा उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल दर्ज रेप केसों में 5 रेप पीड़िताओं में से 4 इन 10 राज्यों से हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली। इन 10 राज्यों में कुल रिपोर्ट किए गए रेप केसों की संख्या पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। 2009 में 12,772 से 2019 में 23,173 तक। देश के बाकी 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बीते 10 साल में रेप केसों की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं आया है। औसतन भारत में महिलाओं से रेप का जोखिम पिछले 10 वर्षों में लगभग 4 गुना बढ़ गया है। 2009 में उपरोक्त 10 राज्यों हर दिन लगभग 3 महिलाओं से रेप की घटनाएं रिपोर्ट हुई। 2019 में इन 10 राज्यों में यह आंकड़ा 3 से बढ़कर 11 पर पहुंच गया है। पुलिस की जांच प्रक्रिया को और बेहतर बनाना होगा ताकि सबूत ठीक से इकट्ठा किए जा सकें और मामला जब अदालत में पहुंचे तो सबूतों के अभाव में प्रोसिक्यूशन का पक्ष कमजोर ना पड़े। इसके अलावा ये समझना भी जरूरी है कि बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है और इस लिहाज से इस समस्या के समाधान के लिए समाज में बदलाव भी जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपका क्या सोचना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।